Assalamu alaikum everyone. My name is Amna Shahid and I'm a practicing clinical psychologist. I'm really sorry for the inconvenience you have been facing. पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा था लेकिन नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम था. आई रियली हैव नो आइडिया कि किस साइड से था. सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं खुद ही पॉजिटिवली हैप्पी के प्लेटफॉर्म से जो है वो लाइव आ जाती हूँ. सो फर्स्टली Ms. Zainab, I really thank you for having me as a team member. और उनकी जो एफर्ट्स हैं वो कमेंडेबल हैं और मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि वही हैं जो इस साइकोलॉजी को, एक साइकोलॉजिकल हेल्थ को इतना प्रायोरिटी देकर शी इज़ मूविंग इन एंड शी इज़ स्ट्राइविंग सो हार्ड फॉर आवर सोसाइटी. सो द टॉपिक ऑन विच आई एम हेयर टू शेयर माई व्यूज़ एज़ के हम लोगों की बातों से कैसे बच सकते हैं और लोग क्या कहते हैं. लोगों के बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है और लोगों के बगैर हम जी भी नहीं सकते और लोग हमें जीने भी नहीं देते. सो इसीलिए वी जस्ट हैव टू लर्न सम डूज एंड डोंट्स दैट हाउ वी कैन लिव आवर लाइफ अलॉन्ग विद देम. Am I live? Yes, I am. So coming towards our first thing कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि हमारे इर्द गिर्द कौन से नेगेटिव लोग हैं और कौन से ऐसी ट्रेट्स हैं जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम उनसे अवॉइड कर सकते हैं. नंबर वन, वी हैव दैट इंडिविजुअल्स जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल होते हैं, जो कि अपने इमोशंस का हमेशा दूसरों पे ब्लेम डालते हैं एंड दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद देयर इमोशंस. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ अपनी ज़िंदगी में उनके साथ कुछ भी होता है तो वो उस दूसरे का कसूर है. तो ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा होती है एंड दे ऑलवेज ब्लेम अदर्स, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन होती है एंड वी हैव नो आइडिया कि हम उसको किस तरीके से कोप करें. सेकेंड नंबर पे आते हैं वो इंडिविजुअल्स जो कि बहुत गॉसिपर्स होते हैं, जो कि गॉसिप करना बहुत पसंद करते हैं. उनके पास अपनी ज़िंदगी में तो कुछ होता नहीं है करने को, तो इसीलिए वो दूसरों की मिसफॉर्चून्स, दूसरों की खामियां, दूसरों की आप कह लें कि खामियां और वीकनेसेस को पकड़कर उसको अपनी एक सेंस ऑफ प्लेयर कि जी हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोगों को डिस्कस करके थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं. और गॉसिप लोगों के पास कुछ और करने को नहीं होता और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे होते हैं. द थर्ड वन इज़ द विक्टिम पीपल. विक्टिम पीपल जो हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो सिंपैथी भी ले रहे होते हैं और उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो एम्पथाइज भी करवा रहे होते हैं लोगों से कि जी आपके साथ बहुत अफसोस हुआ. लेकिन दे आर द ओनली वन जो कि हमेशा कंप्लेन कर रहे होते हैं. दे हैव नथिंग गुड इन देयर लाइफ और उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ. और अगर इस तरीके के लोग आपके इर्द गिर्द हैं तो उनसे कुछ डिस्टेंस कर लें क्योंकि हम जिस तरह के लोगों में रहते हैं हमारी मेंटालिटी और हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो उसी तरीके की हो जाती है और हम फिर उसी पॉइंट से सोचते हैं जिस तरीके से लोग हमारे इर्द गिर्द सोच रहे होते हैं. एंड द फोर्थ वन इज़ द एनवियस पीपल जो कि बहुत ख़तरनाक होते हैं. हासदीन के शर से तो सबको बचना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी ज़िंदगी में हर ब्लेसिंग को जो है वो नज़र लगाते हैं और वो हमेशा उन्हें ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, वी आर ऑलवेज लैकिंग बिहाइंड एज एन इंडिविजुअल. तो उन लोगों से जो है वो आप अवॉइड करें. द फिफ्थ वन इज़ द जजमेंटल पीपल को ऐसा लगता है कि जो उनका पर्सपेक्टिव है बस वही पर्सपेक्टिव ठीक है और इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं उन सब के पर्सपेक्टिव्स गलत हैं. जो भी कह रहे हैं वो हम ठीक कह रहे हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आपको एक काजल लगाना नहीं पसंद है, आपको आईलाइनर पसंद है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो काजल लगा रहे हैं या जो आईलाइनर लगा रहे हैं वो गलत है. Every individual has his or her own respect. Every individual has his or her own perspective. So we should respect that. We should praise that. और ये जो 5 traits of पीपल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जस्ट आइडेंटिफाई योर सेल्फ इंक्लूडिंग मी. अगर मैं भी या आप में से कोई भी ऐसा शख्स है जो कि ऐसा है और उस पर ऐसी ट्रेट हैं, सो जस्ट स्टार्ट चेंजिंग योर सेल्फ फ्रॉम टुडे क्योंकि लाइफ इज़ रियली टू शॉर्ट फॉर हेट्रेड कि हम इन सब क्वालिटीज़ के साथ ज़िंदगी जीते जाएं. और क्योंकि आपको ऐसी ट्रेट्स का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा. सो कमिंग टूवर्ड्स कि हमने ऐसे इंडिविजुअल्स को किस तरीके से डील करना है और हम किस तरीके से इनको ओवरकम कर सकते हैं. सो नंबर वन इज़ दैट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव.
सेल्फ लव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें शायद सिखाया नहीं जाता, और हमें बस ये किया जाता है कि दूसरों के लिए ही हम करते रहते हैं, और वी आर नॉट एम्पावर्ड टू बी आवर सेल्व्स, कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या हैं। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का अंदाज़ा होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए दैट नोबडी इज़ परफेक्ट, nobody is perfect and we have to accept our flaws. और फ्लॉज हरगिज़ ये नहीं है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि फ्लॉज और नेचर में क्या डिफरेंस है। अब हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे बहुत ट्रेंड है दैट वी मेक्स अपीयरेंस बेस्ड क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है। अपीयरेंस बेस्ड क्रिटिसिज्म में किसी की आंखें कैसी हैं, किसी का नाक कैसा है, किसी का कलर कैसा है, किसी का कॉम्प्लेक्शन कैसा है। हमें बहुत आदत हो गई है पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, और हम इस चीज़ पे होते हैं कि उसको देखा था वो कितनी छोटी है, उसको देखा था वो कितनी काली है, उसको देख। तो ऐसे लोगों को आपने कैसे डील करना है कि यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ कोपिंग स्टेटमेंट कि जो लोग आपको आपके अपीयरेंस के बेसिस पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो बेसिकली आपको नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे, वो आपके क्रिएटर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लाइक हमारा क्रिएटर कौन है? अल्लाह ताला। तो ये बेस्ट कोपिंग है जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता अगर प्रैक्टिस करें कि वो अल्लाह ताला की क्रिएशन को क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी उसकी आंखें ऐसी क्यों हैं, उसका नाक ऐसा क्यों है, उसका कद छोटा क्यों है। तो इसलिए यू जस्ट हैव टू एम्ब्रेस योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। एंड माई पॉइंट इज़ कि अगर आप अपने लिए सेल्फ सफिशेंट हैं, अगर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अप्रूवल की, वी डोंट नीड एनीवन टू अप्रूव आवरसेल्फ दैट वी आर राइट और रॉन्ग। हमें पता है दैट व्हाट वी आर और हमारी लाइफ की जर्नी क्या रही है, राइट। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमें ऐसा क्यों देख रहे हैं। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी थ्योरी ये है कि जो लोग अगर हमें देख रहे होते हैं दैट वी आर सक्सेसफुल, वी आर पावरफुल, हम काइंड हैं, तो वो अपनी नेगेटिविटी हम पे प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि पूरी अच्छी पर्सनालिटी में वो एक छोटा पार्ट ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं टू क्रिटिसाइज अस। क्यों? क्योंकि वो उनकी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा होता है दैट दे कांट सी अस प्रोग्रेसिंग इन आवर लाइफ, प्रोसेसिंग इन आवर लाइफ, और वो हमें क्या कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल इंसान होता नहीं देख पा रहे होते। अब एक इंडिविजुअल की सब तारीफ़ करते हैं और एक इंडिविजुअल है जिसकी कोई तारीफ़ नहीं करता, तो फिर ये एक इनडायरेक्ट अग्रेशन का फॉर्म है कि जिसमें वो अपना इनडायरेक्ट अग्रेशन शो कर रहे होते हैं। एक्चुअली आई एम स्टिल कन्फ्यूज कि नेट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, बट ओके आई कीप ऑन मूविंग। सो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि वी हैव टू बी क्लियर विद आवर बाउंड्रीज़। यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज़ कि आप पीपल प्लीज़र नहीं बन सकते। आप एक घर में रहते हैं, वहाँ पे 6 लोग हैं, 6 लोगों में हर इंडिविजुअल का फ़र्क पर्सपेक्टिव है, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि जी मैं सबको खुश करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे मैं बहू की एग्ज़ाम्पल ज़रूर लेना चाहूँगी कि एक बहू जाती है अपने ससुराल में और बहू जाके एक्सपेक्ट करती है कि मैं अपने जेठ को भी खुश रख लूँ, मैं अपने ससुर को भी खुश रख लूँ, मैं अपने दामाद मैं अपनी बहू नंद सबको जो है वो खुश कर लूँ, डिस्पाइट ऑफ सेइंग कि वो अपनी आप के ऊपर, क्योंकि एक इंडिविजुअल हर किसी को खुश नहीं कर सकता, ये एक फैक्ट बात है। लेकिन हम हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। किस बेसिस पे? हम अपने आप को डिग्रेड करके, अपने आप को लेट डाउन करके, अपने राइट्स को वायलेट करके जो है वो हम दूसरों को खुश रख रहे होते हैं, जिससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। तो इसलिए हमने अच्छाई का टैग नहीं लेना। वी हैव टू डू गुड विद अदर्स, और नेगेटिव लोगों के साथ बल्कि ज़्यादा अच्छा करना होता है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो नेगेटिव लोग हैं उनको उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज दे हैव ओनली दैट थिंग इन देयर लाइव्स। उनके पास नेगेटिविटी के अलावा और कुछ होता ही नहीं है देने के लिए। सो द अनकाइंड पीपल आर द वंस जिनको ज़्यादा काइंड लोगों की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ दैट वो अक्सर ये कह रहे होते हैं कि अच्छे होने का कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छे होने का नुकसान ही है। नो, आपकी पर्सनालिटी, यू आर ग्रोइंग एज अ वेरी हेल्दी इंडिविजुअल एंड यू आर ग्रोइंग गुड।
सो दैट वट इट मैटर्स, दैट यू हैव टू क्लियर इट वाइल सेटिंग योर बाउंड्रीज, कि आपने अपने इर्द गिर्द उन्हीं लोगों को रखना है जो आपको वैल्यू करते हैं, जो आपको आइडेंटिफाई करते हैं और जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं. So number fourth is that you have to focus on the solutions rather than problems. अब solutions हमारे पास दो तरीके की होती हैं. We have some petty issues and we have some important issues. Petty issues वो होते हैं जो कि छोटे मोटे रोज़मर्रा के conflicts होते हैं जिस पे हम अपनी energy अगर ना भी लगाएं तो भी we can have a solution और हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. Like for instance, अगर आपको कोई इंसान कहता है, ये एक बहुत वेग्स एग्जांपल है, कि अगर आपको कोई इंसान कहता है कि जी कौवा वाइट होता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप उसको बैठ के समझाएं कि जी कौवा काला होता है. हाँ जी कौवा वाइट होता है, मैंने देखा है. सेम एक मिस ज़ैनब ने एग्जांपल कोट की थी एंड आई रियली फाउंड इट वेरी फ़नी, सो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि वो अक्सर लोग कहते हैं कि जी एलिफेंट उड़ता है, तो उन्हें कि हाँ जी उड़ता है, वो देखिए पिंक कलर का उड़ रहा है एलिफेंट. तो हमने कुछ पॉइंट्स पे जो है वो लोगों को जस्टिफिकेशन नहीं देनी होती. वी डोंट हैव टू प्रूव आवर पॉइंट वाइल सेइंग कि नहीं 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 आप तो गलत कह रहे हैं, ऐसे ठीक है, ऐसे ही है. वहाँ पे हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है. तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को, इसीलिए हमने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत वाइजली चूज़ करना है कि हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स पे एनर्जी लगाएं जिनका कोई फ़ायदा भी है, और ऐसी दीवार पे सर मारें जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी दीवार हिलेगी. ऐसी दीवार पे मत लगाएं सर जिस पे सर अपना ज़ख्मी हो जाता है. और आगे आते हैं इम्पॉर्टेंट इश्यूज़. इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ वो होते हैं हमारे लाइफ के जिसमें हमारे राइट्स वायलेट हो रहे होते हैं, और वहाँ पे बात करना बहुत ज़रूरी है. और वहाँ पे बात करने के लिए हमारे पास असर्टिव ट्रेनिंग है, जो कि प्रीवियस सेशंस में भी बहुत दफ़ा बात हुई है, और अभी भी हमारी आप पॉजिटिवली हैप्पी की प्लेटफॉर्म पे में भी असर्टिव ट्रेनिंग की, तो हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं दैट कम्युनिकेशन, असर्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इफेक्टिव व्हेन इट कम्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स. अब वो रिलेशनशिप आपके बॉस के साथ है, आपके को वर्कर्स के साथ है, या आपके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स के साथ है. सो द लास्ट पॉइंट इज़ दैट फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट. लोगों के साथ जब आपकी डीलिंग होती है, जब आप माफ़ नहीं करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाते हैं एंड यू विद होल्ड इट. और जब आप चीज़ें विद होल्ड करते हैं आपकी लाइफ थकना शुरू हो जाती है. लाइक अगर अभी मैं आपसे कहूँ कि अपना हाथ हवा में रखें 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड्स के बाद आपका हाथ थकने लग जाता है. ये इसी तरीके के एग्जाम्पल है जब हमें स्कूल में कहा जाता था कि पुट योर हैंड्स ऑन योर शोल्डर्स, और हम लोग लटक लटक के कि बस इसको नीचे करना है. ऐसे ही हमारे इमोशंस का हाल है कि जब हम चीज़ों को विदहोल्ड करते हैं और हम उसको अपने पास रखते हैं तो हम थकना शुरू कर देते हैं. और जब वो इंसान हमारे सामने आता है और हमें गुस्सा आता है, हमारे बुरे मूड्स बनते हैं, हमारी एनर्जी लो होती है. एक बहुत फेमस आई रेड समवेयर कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वो आपके दिल में रहता है, और जब आप किसी से नफ़रत करते हैं तो वो आपके दिमाग में रहता है. और दिमाग में जब वो रहता है तो फिर आपके दिमाग की मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस का जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाता है. तो इसीलिए हमने उसको माफ़ कर देना है. एंड बट वी डोंट हैव टू फॉरगेट कि हमने अपने एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा था और हमने किस तरीके से उनको डील किया था, बिकॉज दैट इज़ योर पावर एंड दैट इज़ योर ग्रोथ. ठीक है. सो दीज वर सम टेक्निक्स, so these were some, you can say there's some guidelines through which you can help yourself कि आप किस तरीके से लोगों को डील करें. So at the end I just want to share some message with you people कि as I said it earlier that कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना. तो just keep on moving, अपनी ज़िंदगी में बढ़ते रहें और अपनी लाइफ में सेल्फ लव को प्रैक्टिस करें. और एक और बात, दैट स्टे काइंड बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस फेज़ से वो अपनी ज़िंदगी से गुज़र रहा है. यू हैव नो आइडिया. सो खुश रहें, खुश रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को उनके साथ कहते हैं ना जेनरस होके लाइफ गुजारें, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट फॉर हेट्रेड. और हमारे पास इस क्लिनिकल प्रैक्टिस में
लोग ही जीने नहीं दे रहे एक दूसरे को. So start practicing, try to practice these techniques which I have shared with you. And if you have any clinical problem or anything which you are dealing with, you can consult Positively Happy. We are providing therapeutic interventions and services. So thank you so much. Have a good night. Allah Hafiz.